यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं आज की ऑनलाइन क्लास में 11th क्लास के सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं और अपना चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5। लास्ट वीडियोस में अपने पास जो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे थे एक बार उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इस टॉपिक की चर्चा हो चुकी थी कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ कैन डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर। देन just I'm telling you again कि a number which can be written as in form of a plus iota b then it is called the complex number। a number which can be written as in form of a plus iota b। देखिए my dear friends कि फर्स्ट जो है आपके पास कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है that is कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते हैं भैया कैपिटल Z से। then a number which can be written as in form of a plus iota b कि जो नंबर होता है अगर a प्लस आइटा b की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज आइटा इज द इमेजिनरी नंबर दैट इज -1 का स्क्वायर रूट। तो आइटा जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर रूट। क्या होता है -1 का स्क्वायर रूट। एंड a एंड b जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स a b बिलोंग्स टू r। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स a b बिलोंग्स टू r। मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ राइटली क्योंकि टुडेज में क्लास को ऑफ हो गए। मैं जयपुर गया था देखिए कि a बिलोंग्स टू r तो a एंड b दैट इज रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स रियल नंबर। तो जो b है आइटा के पास में यानी जो a है दैट इज रियल पार्ट ऑफ z। क्या होता है a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज b कि a जो होता है दैट इज रियल पार्ट और जो b होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि सपोज दैट z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b लिया, z2 इक्वल टू इससे कंपेयर कर सकते हो आप कि z2 इक्वल टू c प्लस आइटा d लिया। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आइटा की पावर 4 कितना होता है 1। इस तरह से जो पावर्स है आइटा की देन वी विल डिस्कस या आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दिस कि आइटा की पावर जो 4n दैट इज 4n और n क्या होता है इंटीजर तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स 1। ओके देन बात करें कि z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 इक्वल टू z2 का मतलब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट में कर चुका हूं। इसके बाद जब अपन बात करें तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दैट मींस कि इनको एडिशन करना प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इज इट क्लियर। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे तो अगेन आई एम टेलिंग यू टुडे दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। देखिए आप वापस क्योंकि रियल में इनको डीप में समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आईआईटी फाउंडेशन। आईआईटीज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक सर मेरे हिसाब से आपको बता दिया गया था चल रहा था कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट क्लियर। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सो देखिए भैया केस फर्स्ट दैट इज z1 दैट इज एडिशन। क्या आएगा माय डियर एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है प्लस करना। एडिशन मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्लस करना। देखिए आप एडिशन let z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d। is it clear। तो ऐड करते हैं तो z1 plus z2 then I have told you again बता रहा हूँ कि a plus iota b and plus c plus iota d। तो we know that हम जानते हैं कि रियल पार्ट तो रियल में ऐड होगा और इमेज वाला पार्ट इमेज में ऐड होगा। रियल पार्ट तो रियल में ऐड होगा इमेज वाला पार्ट इमेज में ऐड होगा। देखिए a प्लस c और दिस आइटा b प्लस आइटा d तो दैट इज a प्लस c और दैट इज आइटा कॉमन लीजिए तो b प्लस d। सो भैया आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2। बताइए डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड आपको समझ में आया कि नहीं आया। अपन करवा चुके हैं फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि टॉपिक में आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखिए सेकंड केस था आपके पास सब्ट्रैक्शन। क्या था माय डियर फ्रेंड्स सब्ट्रैक्शन बोले तो इसको माइनस करना कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b
and z2 equal to c plus iota d. So भैया as because z1 minus z2 a plus iota b and minus c minus iota d. तो देखिए रियल पार्ट में से रियल पार्ट तो ये माइनस होगा. सो a plus iota b और माइनस को ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो माइनस c माइनस के iota d. सो देखिए भैया रियल पार्ट में से रियल माइनस होगा और इमेज वाले पार्ट में से इमेज वाले पार्ट को क्या करना है डिस्टेंस माइनस. सो इट बिकम्स a minus c ओके एंड प्लस आइटा कॉमन लिया माय डियर स्टूडेंट्स तो b minus d. इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर? तो भैया आपके पास a minus c प्लस आइटा b minus d दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स कि जब किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो देन गेट इट द कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ वी आर सबट्रैक्टिंग देन गेट इट द कॉम्प्लेक्स नंबर. कि जब किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो अगेन वापस क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर. और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सेपरेट कर रहे हो तो बदले में वापस क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर. इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू श्योर? ओके देखिए अपन आगे बढ़ते हैं. यस मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं. केस थर्ड मल्टीप्लाई. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाई हाउ कैन डू वी मल्टीप्लाई ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. कि किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है. सो प्लीज वॉच हियर कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आइटा d. तो z1 डॉट z2 इक्वल टू दिस a plus iota b and dot c plus iota d. Is that clear? अब देखिए रियल पार्ट भी है और इमेज वाला पार्ट भी है. रियल एंड इमेज दोनों. तो जनरली अपन जो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल प्रोसेस सेम. देखिए तो a मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट तो c प्लस के iota d एंड प्लस के iota b मल्टीप्लाई किया अपन ने c प्लस iota d. इज इट क्लियर? ये जो आपके पास मल्टीप्लाई हुआ तो AC एंड प्लस AD आएगा एंड प्लस दिस एंड दिस आएगा BC एंड प्लस आएगा स्क्वायर BD. ओके माय डियर फ्रेंड्स तो AC ये आपके पास आएगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस. तो ये आ गया माइनस का BD एंड प्लस दिस एंड दिस आएगा कॉमन लिया तो AD प्लस BC. दिस एंड दिस ये आपके पास रियल पार्ट आ गया कंप्लीटली और आयता के साथ में टैली हो रहा तो ये क्या हो गया इमेज वाला पार्ट हो गया. व्हाट इज दिस इमेजरी पार्ट. यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली मल्टीप्लाई जो करते हैं ब्रैकेट्स का सेम एज इट इज इक्वल वही होगा. बट आपको ध्यान रखना है कि आयता इनटू आयता स्क्वायर क्या होता है. आयता स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रखी है पे माइनस तो माइनस का BD आ गया. क्योंकि रियल पार्ट रियल के साथ सेट होगा इमेज वाला पार्ट इमेज के साथ सेट होगा. इज दैट क्लियर? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स डिवाइड क्या आएगा भैया डिवाइड. केस फोर्थ देखिए आप डिवाइड कि z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आइटा d. सो एज बिकॉज z1 अपॉन z2 कि z1 डिवाइडेड बाय z2 z1 डिवाइडेड बाय z2. ओके माय डियर फ्रेंड्स कि z1 को z2 से डिवाइड कैसे करते हैं देखिए आप z1 डिवाइडेड बाय z2. सो इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप z1 तो a प्लस आइटा b एंड c प्लस आइटा d. नाउ वी विल प्रोसीड इसको मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर. इसका मतलब जो आपके पास आएगा इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो. क्या कर सकते हो इसको रेशनलाइज. इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसके कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट c प्लस आइटा d का कॉन्जुगेट क्या होगा c माइनस आइटा d. इज इट क्लियर? देखिए आप कॉन्जुगेट मैं बता चुका हूं फिर वापस देखिए CONJUGAT कॉन्जुगेट. देखिए मेरे स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b. सो देयरफॉर z1 बार z1 बार तो इक्वल टू आ गया a माइनस आइटा b. तो z1 इक्वल टू दिस a प्लस आइटा b है और z1 बार आ गया a माइनस आइटा b. z1 इक्वल टू दिस a प्लस आइटा b और z1 बार आ गया माय डियर स्टूडेंट्स a माइनस आइटा b. इज
इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर? ओके, कॉन्जुगेट में ओनली सिंबल क्या होता है? चेंज। कॉन्जुगेट में ओनली सिंबल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? चेंज। इज इट क्लियर? देख लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप ताकि सबके लिए कैलकुलेट हो जाएगा कि z1 इक्वल टू माइनस के 9 प्लस 7 आएगा एंड z2 इक्वल टू 10 माइनस 10 प्लस 3 आएगा। सो केस फर्स्ट इसको आप प्लस के लिए अप्लाई कीजिए, इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स प्लस के लिए, क्योंकि अपने इसका फंडामेंटल मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूं। देखिए आप कि z1 प्लस z2 इक्वल टू माइनस के 9 प्लस 7 आएगा एंड प्लस के 10 प्लस के 3 आएगा, तो माइनस के 9 प्लस 10 दैट इज 1 और 7 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस के 10 आएगा। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स? वेल दैट इज आंसर। सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट एग्जांपल आपने सुन लिया। अब देखिए केस सेकंड जो आपका माइनस का था सब्ट्रैक्शन वाला, उस सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा कि लेट z1 माइनस z2, तो z1 की वैल्यू आपके पास माइनस के 9 प्लस 7 आएगा एंड माइनस 10 प्लस 3 आएगा। इज इट क्लियर? देखिए तो माइनस के 9 प्लस 7 आएगा, माइनस का 10 माइनस के 3 आएगा, माइनस या ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जो माइनस है दैट इट विल मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट्स। सो राइट नाउ रियल पार्ट इज रियल पार्ट, माइनस 9 माइनस 10 इट बिकम्स माइनस का 19, 7 आएगा और माइनस के 3 आएगा, इट बिकम्स 4 आएगा। बोलो यस और नो? सो राइट नाउ z1 माइनस z2। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज आंसर। डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? ओके, सो नाउ दैट जस्ट आई विल डू, जस्ट आई विल टेल यू मल्टीप्लाई। देखिए आप, यस मल्टीप्लाई। केस थर्ड z1 डॉट z2, सो माइनस के 9 प्लस 7 आएगा एंड डॉट 10 प्लस 3 आएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस एंड दिस। अब देखो माइनस के 9 10 प्लस 3 आएगा, ओके, प्लस 7 आएगा, दिस 10 प्लस के 3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 90 और 9 इसका आ गया माइनस के 27 आएगा। 9 के कितने होते हैं? 27, ओके, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 7 टू जा 70, 70 जो राइट आएगा और ये 7 3 जा 21, बट आएगा इस आएगा स्क्वायर, तो माइनस के 90 और 30, आएगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस, तो दैट इज माइनस का 21 और आएगा यहाँ से कॉमन लीजिए आप, तो आएगा कॉमन लेंगे तो माइनस का 27 प्लस 70, तो आप देखिए माइनस के 90 और माइनस के 21, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस के 111 और दिस आ गया आपके पास प्लस के आएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया भैया? 3 आ गया, ओके। ओके डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए आप z1 डॉट z2, सब क्लियर? ये इसका मल्टीप्लाई रिवाइज हो गया, जस्ट इसका डिवाइड करेंगे ऊपर, तो डिवाइड कैसे होगा देखिए आप, डिवाइड। सो केस फॉर डिवाइड देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि z1 अपॉन z2, तो z1 की वैल्यू क्या आपके पास? माइनस के 9 प्लस 7 आएगा और 10 प्लस के 3 आएगा, तो माइनस के 9 प्लस 7 आएगा डिवाइड बाय 10 प्लस 3 आएगा। इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ये लो भैया, इज द क्लियर? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैलकुलेट आएगा वो इसका फाइनल आंसर। बोलो इज द क्लियर? आपको ये ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रिवाइज करना था। इसके बाद जो टॉपिक वीडियो में चल लेते रहे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।